आपके पसंदीदा वेब न्यूज असल बात में आप सभी का है फिर से बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं हूं अशोक त्रिपाठी। प्रस्तुत है इस अंक के समाचार। पहले एक नजर इस अंक के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायगढ़ जिले के सारंगगढ़ में आयोजित अखिल भारतीय रामनवमी महासभा, बड़े भजन मेला और दुर्ग जिले में मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज दुर्ग राज्य के वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए। राज्य में अब तक 86 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी कर ली गई। मंडियों से धान के उठाव की गति भी तेज हुई। मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर के द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है राज्य स्तरीय समारोह। दुर्ग जिले में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह पुलिस लाइन में आयोजित किया जाएगा। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इस समारोह का अंतिम रिहर्सल किया गया। हेलमेट पहनने के लिए लोगों को जागरूक करने जागरूकता रैली निकाली गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में दुर्ग जिले में लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देने चलाए जा रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का स्वप्न देखने वाले और इसके लिए लंबा संघर्ष करने वाले पुरखों और उनके संघर्षों को याद करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां कहा है कि हमारे पुरखों ने जो स्वप्न देखा है, छत्तीसगढ़ की बेहतरी की जो कल्पना की है, उसको साकार करने का वक्त अब आ गया है। आगे बढ़ने का समय आ गया है। उन्होंने यहां दुर्ग जिले के धमधा विकास खंड के ग्राम चेटुआ में आयोजित मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज दुर्ग के 75वें वार्षिक अधिवेशन में बोलते हुए ये बातें कही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे पुरखों ने छत्तीसगढ़ के बेहतरी की कल्पना की है। उन लोगों ने स्वप्न देखा कि छत्तीसगढ़ महतारी के जो बेटी बेटा हैं, आने वाली पीढ़ी को पर्याप्त पानी मिले, पर्याप्त अनाज मिल सके और रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों। हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। समाज में हमेशा एक व्यापक विचारधारा लेकर समय आने वाला जन पीढ़ी है, पर्याप्त पानी मिले, पर्याप्त अनाज मिले, पर्याप्त रोजगार के अवसर मिले। छत्तीसगढ़ में सब कुछ है। छत्तीसगढ़ मातारी की सेवा करबो, गौ माता की सेवा करबो तो सब कुछ हमारे छत्तीसगढ़ के जत्ता छत्तीसगढ़ मातारी बेटी बेटा के मतलब कहूँ तकलीफ नहीं हुई, लेकिन थोड़ी की जागरूक रहे लगी, थोड़ी की मेहनत करे लगी, थोड़ी की सकारात्मक सोच से चले लगी, तब ये बात हुई। तो पुरखा मन के जो सपना रही थे अब साकार करे के समय आगे बढ़े के समय है। बहुत ज्यादा वो अधिकारी मन देखा थे। हजारों की भीड़ भरी सभा को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में धान खरीदी का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में इतनी अधिक धान की खरीदी पहले कभी नहीं हुई थी। बारदानों के कमी के संकट के बीच ऐसी खरीदी हुई है। किसानों के सहयोग के बिना यह संभव नहीं हो पाता। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि 31 मार्च के पहले दे दी जाएगी। कल के तारीख में 86 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करें। जब हमारी सरकार में 70 लाख मीट्रिक टन से कभी ज्यादा खरीदी नहीं होती। हमारी सरकार बनी 80 लाख मीट्रिक टन खरीदी, पिछले साल 83 लाख और अभी 86 लाख मीट्रिक टन खरीदी हो गए। अभी एक सप्ताह माचे वो 90 लाख से ऊपर मत चल रहा। तो बिना बारदाना खरीदी होगी सही है, सबके सहयोग ले। हम तो कहा किसान मंत्री के सहयोग बिना ऊपर मंत्री नहीं हुई। और 31 मार्च के पहले तुम्हारी 64 किस्त तक मिली। आप वही पाएंगे तो 1 मार्च पहले तुम कहा करो। 31 मार्च के पहले ये सिरान देना, अभी जनवरी है, पैसा 5 फरवरी आ जाएगी। उसके बाद फिर वो समय भी फैसला हम करें। हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना पैसा देवो कि देवो, लेकिन किस्त तुम देवो, लेकिन देना है 4 किस्त बांधे। 1500 करोड़ रुपए बचा कर रहे में पहली ले
एसीएस फाइनेंस बता कर रख देना, तो पहली किस्त देना है वो बचा कर रख, तनख्वाह का अलावा तनख्वाह देना तेकर अलावा तो बचा कर रख, और पहली किस्त 21 मई के दिन जिस समय खेती किसानी की शुरुआत। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों की मेहनत को याद करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ का किसान संपन्न होगा, अन्नदाता संपन्न रहेगा, तभी छत्तीसगढ़ खुशहाल हो सकेगा। 25 रुपए दे देते गरीब को चावल नहीं खरीदा। हमने ठीक है 1815 रुपये दे, हम 1815 रुपये हम खरीदी करें, लेकिन राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू करें। हम तो किसान लोग कोनो प्रकार के हमारे छत्तीसगढ़ किसान संपन्न रही, अन्नदाता संपन्न रही, तो छत्तीसगढ़ आबाद रही, और हमारे पुरखा मन के जो सपने थे साकार हो। उन्होंने राज्य की पिछली सरकारों पर एक तरह से कमेंट्स करते हुए कहा कि ऋण माफी का फैसला हुआ, कर्ज माफी का फैसला हुआ और बिजली बिल आधा करने का फैसला तो हुआ ही। हमने हरेली, तीजा, कर्मा जयंती, विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टियां घोषित की, तब अब लोगों को लगा है कि मुख्यमंत्री निवास हमारा है। 18 साल बीते के बाद जब हम मुख्यमंत्री बने के बाद जब फैसला ले गए, अभी जेकर बारे में उमेश पटेल जी कहा, जैसे ऋण माफी के बाद 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी के बाद, जमीन वापसी के बाद, बिजली बिल आधा करे के बाद, ये सब करे के बाद भी एक और चीज जिन करें, वो है हरेली और तीजा की छुट्टी। हमारी सांस्कृतिक पहचान हरेली के, तीजा के, कर्मा के, विश्व आदिवासी दिवस के एक छुट्टी करें। मुख्यमंत्री निवास में हरेली भी मनाएं, तीजा भी मनाएं, गोवर्धन खुनवाएं। वहां जब सब कार्यक्रम में सब समाज के मना देश को लगे कि मुख्यमंत्री निवास हमारा मना। इसके पहले इस कार्यक्रम में बोलते हुए राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि प्रदेश में यह पहली सरकार बनी है जिसमें छत्तीसगढ़ियों को प्रतिनिधित्व मिला है। किसी ने यह सोचा नहीं था कि कर्ज माफी होगा, 2500 में धान खरीदी होगी, लेकिन इस सरकार ने अपने ये सब वादे पूरे किए। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर इशारा करते हुए कहा कि अभी छत्तीसगढ़ सरकार को तमाम तरह से दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। हमारा जो समाज है, ये समाज है मूलतः किसान के समाज है, खेती किसानी करे वाला समाज है। और जब ले छत्तीसगढ़ बने हैं, ये छत्तीसगढ़ आईएएस मुख्यमंत्री देखिस, ये छत्तीसगढ़ डॉक्टर मुख्यमंत्री देखिस, लेकिन किसान मुख्यमंत्री पहली बार देखे। और छत्तीसगढ़ ला वो 85% आदमी मन के प्रतिनिधित्व अगर पहली बार मिले है 20 साल में, तो ई पारी मिले है कांग्रेस के सरकार में मिले है। किसान पुत्र जब मुख्यमंत्री बनी से तब पहली बार वो किसान वाला प्रतिनिधित्व मिले। और किसान परिवार से हो से कुछ नहीं हुआ कि कर्ज माफी हो ही, कौन सोचे रही कि 2500 रुपया हो ही, कोई नहीं सोच रही। लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही आधा घंटा के अंदर में अगर कोई घोषणा हो से, तो क्या चीज के घोषणा हो से? कर्ज माफी और 2500 के घोषणा हो से। तो ये ऐसे मुख्यमंत्री है जो ना ये मन के बात ला समझते। आप ला अभी पता हुई, आप सब धान बेचता सोसाइटी के जरिए, धान खरीदी केंद्र के जरिए ये साल छत्तीसगढ़ सरकार ला दबाए के कोशिश की, इसे मसक्थे नहीं दोनों अंगले तहां सांस नहीं आएगा, तो दोनों अंगले से दबा के सांस जना। मानवा, कुर्मी, क्षत्रिय समाज के इस अधिवेशन में दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर नहीं अन्य तमाम जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। अभी इस समाज के केंद्रीय अध्यक्ष और राज्य प्रधान का चुनाव भी होने जा रहा है और इस अधिवेशन में
इस चुनाव के संभावित प्रत्याशियों को अपना परिचय देने का बेहतरीन अवसर मिला। और ये आशा विश्वास के साथ इन सब के चलते इस अधिवेशन में हिस्सा लेने को लेकर समाज के लोगों में काफी पहले से काफी अधिक उत्सुकता दिख रही थी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस कार्यक्रम में शामिल होने की खबर के बाद यह उत्सुकता और बढ़ती नजर आई और यहाँ आज कार्यक्रम में हजारों की भीड़ जमा थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम से भावनात्मक रूप से काफी कुछ जुड़े हुए नजर आए। इस मंच से उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण और यहाँ से गरीबी, अशिक्षा, बेकारी, बेरोजगारी को दूर करने का स्वप्न देखने वाले राज्य के महापुरुषों को एक एक कर याद किया, जिससे साफ नजर आता है कि वे छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के संघर्ष तथा इन संघर्षशील महापुरुषों के साथ किस तरह से वैचारिक रूप से जुड़े रहे थे। उन्होंने राज्य सरकार की कई नई योजनाओं पर भी यहाँ काफ़ी कुछ बातें कही, जिससे राज्य के आगे के कार्यक्रमों का खाका यहाँ खिंचता नजर आया। असल बात न्यूज, दुर्ग ब्यूरो। नई दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर निकलने वाली झांकियों का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य की झांकी भी शामिल की गई है, जो कि छत्तीसगढ़ के लोक वाद्यों पर आधारित है। इस साल राज्य में स्कूलों की बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में होंगी। छत्तीसगढ़ राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड की मुख्य परीक्षा की समय सारणी घोषित कर दी गई है। कक्षा 10वीं की मुख्य परीक्षा 15 अप्रैल से 1 मई तक और कक्षा 12वीं की मुख्य परीक्षा 3 मई से प्रारंभ होकर 24 मई तक चलेगी। खाद्य विभाग रायपुर के द्वारा बिना कार्ड के कारोबारियों को व्यावसायिक गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने वाली गैस एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं डीजल की जगह आयातित तरल उत्पाद को बायोडीजल के नाम से बिक्री करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। गैस एजेंसी से स्टॉक में अंतर पाए जाने पर 1500 से अधिक गैस सिलेंडर जब्त किया गया है। राज्य के गृह मंत्री तथा कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष तामदास साहू को कांग्रेस कमेटी ने गुजरात में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। इस पर मंत्री श्री साहू ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के प्रति आभार व्यक्त किया है। भिलाई में छत्तीसगढ़ डॉग लवर्स एसोसिएशन के द्वारा डॉग शो का आयोजन किया गया। इसमें भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव मुख्य अतिथि थे। नगर निगम रिसाली और नगर पालिका परिषद जामुल में वार्डों के आरक्षण के बाद अब स्थानीय निकाय के चुनाव की तैयारियां यहां औपचारिक तौर पर शुरू हो गई हैं। अभी चुनाव की तारीखों की घोषणा होने में देर है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी तेज होने लगी है। छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के केंद्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवार अपने अपने पक्ष में जमकर प्रचार कर रहे हैं। धमधा ब्लॉक के चेटुआ में आज भी समाज के दुर्गराज अधिवेशन में इसके संभावित उम्मीदवारों ने अपना प्रभावशाली तरीके से व्यापक परिचय दिया और समाज के लोगों से सहयोग करने की अपील की। प्राप्त जानकारी के अनुसार समाज के केंद्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों में 5 लोगों के नाम हैं, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। ये संभावित उम्मीदवार सर्वश्री शालिग्राम वर्मा, श्रीमती अनीता वर्मा, श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, उमाकांत वर्मा और चोवाराम वर्मा हैं। इनमें से कई पूर्व में भी महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। इसके साथ ही समाज के 10 राज प्रधान धमधा राज, धरसीवा राज, तिल्दा राज, दुर्ग राज, रायपुर राज, चंदखुरी राज, पलारी राज, बलौदा राज, अर्जुनी राज और पाटन राज के प्रधान का भी चुनाव होगा। इन चुनाव को लेकर समाज के लोगों में काफी उत्सुकता देखी जा रही है। रायपुर वन मंडल में वनों की अवैध कटाई की गई तो अब खैर नहीं है। यहाँ वनों पेड़ों की अवैध कटाई के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों अवैध रूप से पेड़ काटने और उसे बेचने की कोशिश करने वालों को पकड़ा गया। डीएफओ विशेष कुमार झा कहते हैं, वनों की कटाई से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। अवैध रूप से पेड़ काटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अलग अलग केसेस में जो लकड़ियां जो है वो कई जगह पे अवैध रूप से लाई जाती हैं, तो जहाँ जहाँ पे अवैध रूप से लकड़ियां लाई जा रही है उन पे कार्रवाई की जा रही है। पिछले एक महीने के आसपास जो है वो करीब
8 से 9 केसेस अभी लगातार कार्रवाई की गई है, किस तरह के मामले पकड़े गए हैं, किस तरह के मामले सामने आए हैं? कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे हमारे यहाँ पे एक जो अवैध तरीके से जो संग्रहण करके रखा गया था उसमें एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व था और पूरे क्षेत्र में जो है वो कम से कम बहुत ज़्यादा संख्या में मात्रा में लकड़ियाँ रखी गई थी, जिसमें से बहुत ही वैल्यूएबल किस्म के लकड़ियाँ भी रखी गई थी, जिसको छापामार कार्रवाई करके पकड़ा गया है। लगभग वो 50 से 60 घन मीटर के आसपास लकड़ियाँ जब्त की गई है और उसकी मूल्य जो है लगभग वो 80 लाख से लेके 1 करोड़ के आसपास तक आंकी जा रही है मार्केट वैल्यू के आधार पे। और इसके अलावा जो है अलग अलग जगहों से गाड़ियों में जो लोकल कहीं खेतों की लकड़ियाँ हैं, कहीं नाले के किनारे की लकड़ियाँ हैं, इनको अवैध रूप से रायपुर में लाया जा रहा था, जिसमें छापामार कार्रवाई करके जितने भी हमारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो रास्ते हैं उनको ब्लॉक करके और जो हमारे गुप्त सूचनाओं के आधार पे जो है उनको कैप्चर किया जा रहा है। उन पे कार्रवाई जो है अभी सभी कार्रवाई जो है वो जारी है। पिछले समय में करीब 8 गाड़ियां जो है वो पकड़ी गई है, जिसमें लगभग 2 से 3 घन मीटर से लेके 8 से 10 घन मीटर के आसपास जो है लकड़ियाँ अलग अलग गाड़ियों में रखी गई थी, जिसको जब्त किया गया है। ज़्यादातर केसेस में जो है उनके पास किसी भी तरह का परिवहन पास जो है वो नहीं है, किसी भी तरह के सर्टिफिकेट्स नहीं हैं और जो खेतों से अगर लाए गए हैं तो उसमें उन्होंने किसी भी तरह का प्रोसेस जो है वो नहीं किया है, तो इससे ये प्रमाणित नहीं होता कि उनके खेतों से हैं या कहीं और से लाए गए हैं। और साथ ही जो लकड़ियाँ लाई जा रही है उसको बहुत ही गुप्त तरीके से लाके अलग अलग आरा मिल या कहीं और दूसरी जगह खपाने की आशंका है, जिसके कारण से अवैध कार्यों को बढ़ावा देने का मौका मिलेगा। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए इसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके कारण से अभी काफ़ी स्टाफ में भी काफ़ी सफलता अर्जित की है और लगातार वो इसमें छापेमार कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ जगहों पे ये सूचना आ रही थी बीच में कि वो कुछ लकड़ियाँ जो है वो दूसरे जिलों से लाके और यहाँ पे या दूसरे राज्यों से लाके यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं और वहीं से ये कार्रवाई स्टार्ट हुई और फिर एक दूसरे जगह के लिंक मिलते गए और उसके आधार पे लगातार 8 से 10 कार्रवाइयाँ पिछले 10 से 15 दिनों के अंतर्गत की गई है। वन विभाग जब कार्रवाई करता है तो ज़्यादातर आरा मिल, टिम्बर मंचेट, इन लोगों में एक दहशत का वातावरण निर्मित होता है, एक भय व्याप्त होता है और ये लोग आरोप लगाते हैं कि हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है। तो इनके लिए इनसे क्या अपील करना चाहेंगे, इनको क्या सुझाव देना चाहेंगे इस तरह की कार्रवाई के बाद? मेरे लिए यही सुझाव है कि आरा मिल जितने भी हैं वो चूँकि हमारे यहाँ से ही लाइसेंस प्राप्त करते हैं और उनको उनके व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए उनका हमेशा सहयोग किया जाता है, उनके लिए लगातार सहयोग जारी रहेगा। सिर्फ एक ही दिक्कत आती है कि किसी भी तरीके से वो किसी भी जगह के किसी भी अवैध चीज़ों को या अवैध लकड़ियों को लेने से बचें और जो वैध लकड़ियाँ आती है, जो वैध तरीके से खेतों से आई है या कहीं और आसपास के क्षेत्रों से आई है या ऑक्शन के तहत उन्होंने लिया है, उसी लकड़ियों से वो अपना काम करेंगे तो उनका भी कार्य जो है वो बेहतर तरीके से रहेगा और हम लोगों को भी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी, जो उनके लिए सहयोग रहेगा, अच्छा सहयोग रहेगा। साथ ही अगर किसी भी तरह का इस तरह का मैसेज मिलता है या उनके आसपास के क्षेत्रों में मिलता है तो उसकी सूचना भी वन विभाग को दें, सो दैट उनको अनावश्यक इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े और हम लोगों के द्वारा लगातार उसमें कार्रवाई करके जो अच्छे बहुत सारे जो इसमें अच्छे आरा मिल जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको इसका सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। और कुछ ऐसे रहते हैं जो कि जानबूझकर इस तरह ये थे इस अंक के समाचार। ताज़ा समाचारों के साथ अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।